हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं CIMS का लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। NC कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जब हम NC मशीन के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारे प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाना होता है और उस प्रोग्राम के अंदर उसको हमारे कटिंग टूल्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है। और कटिंग टूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड एक्सेस सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब भी हमारे कटिंग टूल की पोजीशन हमारा प्रोग्रामर बताता है तो वो विद रेफरेंस टू द मशीन टूल स्पिंडल बताएगा। मशीन टूल स्पिंडल के रेफरेंस में हमारा कटिंग टूल की पोजीशन को बताएगा। अब पोजीशन को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कटिंग टूल की पोजीशन को प्रोग्रामर बताएगा तो वो किसी न किसी एक ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताएगा कि भाई ओरिजिन से एक्स एक्सेस पे इतनी डिस्टेंस है, वाई एक्सेस पर इतनी डिस्टेंस है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको ज़रूरत है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हमारे मशीन टूल के बारे में, मशीन टूल की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो फॉलोइंग आर द NC कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब NC कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के अंदर बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बहुत ही कॉमन है और ये शुरुआत से ही NC मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम। ये जनरली दो टाइप का होता है। एक हो गया हमारा 2 एक्सेस या 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, या 3 एक्सेस, या फिर उसको हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, 2 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। ठीक है, और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सेस होती है ना। अब हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर एक एक्सेस जो होगी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हमारा वर्क पीस होगा, यानी कि ये हमारे स्पिंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सेस पे हमारा वर्क पीस होगा, नहीं, एक्स एक्सेस पे वर्क पीस होगा और वाई एक्सेस पर हमारा कटिंग टूल होगा, कटिंग टूल है ना। वाई एक्सेस पर हमारा कटिंग टूल होगा। और अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें तो एक्स एक्सेस पर यहाँ पर हमारा वर्क पीस होगा, वाई और जेड एक्सेस पर हमारे कटिंग टूल होंगे। ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं, हमारा प्रोग्राम तब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करेगा जब हमको एक समय पर एक ही मशीनिंग ऑपरेशन करना है। और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक समय पर 2 मशीनिंग ऑपरेशन करने होते हैं। जैसे कि अगर हमको वर्क पीस पर एक ही समय पर ड्रिलिंग भी करनी है और थ्रेडिंग भी करनी है तो हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। एक एक्सेस जो है वो हमारे ड्रिलिंग टूल को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरे हमारे थ्रेडिंग टूल को। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तभी यूज़ में आता है जब हमको एक समय पर 2 मशीनिंग ऑपरेशन हमारे वर्क पीस के ऊपर करने होते हैं। तो ये था रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी तक हमने देखा कि रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे एक्सेस की डायरेक्शन बताता है। देखिए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो गया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गया। और यहीं पर वाई एक्सेस की अगर हम बात करें तो ओरिजिन से ऊपर नेगेटिव हमने ले लिया। ये डायग्राम इस हिसाब से बनाया तो इसी हिसाब से हम समझेंगे, और इसके नीचे हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, जैसा प्रोग्रामर ने लिया है सिस्टम उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे एक्सेस की डायरेक्शन बताता है। अगर हमारे प्रोग्रामर को इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर हमारे प्रोग्रामर को हमारा मशीन टूल रखना है तो वो जो कोऑर्डिनेट देगा इस पॉइंट के लिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के हिसाब से देगा। अगर इस पॉइंट पर रखना है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये हमारा एरो है, ये एक पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे एक्सेस की डायरेक्शन बताता है। और न केवल ये एक्सेस की डायरेक्शन बताता है बल्कि ये रोटेशन मोशन की या रोटरी मोशन की भी डायरेक्शन बताता है। और रोटरी मोशन की डायरेक्शन हमारा सिंपल राइट हैंड थंब रूल की मदद से ये बताता है। तो देखिए क्या कहता है थंब रूल, व्हेन द थंब इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस देन द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी कि जब हमारा थंब पॉजिटिव एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तब हमारी जो फिंगर्स हैं उनके डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो गया था, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस था, पॉजिटिव जेड था, पॉजिटिव वाई था। तो उस हिसाब से अगर हमारा थंब
पॉजिटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो पॉजिटिव रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जर्वर इस जगह पे है जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर को जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट होते हुए दिखेंगी। तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो पॉजिटिव रोटेशन है। तो हमारा प्रोग्रामर जब भी प्रोग्रामिंग करेगा तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो ये थंब है, थंब के पैरेलल जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेस हैं उसको वो पॉजिटिव डिनोट करेगा, और जो थंब की फिंगर, जो हमारे हाथ की फिंगर्स हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानेगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारे रोटेशन मोशन की डायरेक्शन भी ये डिसाइड होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम हमेशा वर्कपीस को स्टेशनरी मानते हैं और टूल को मूविंग मानते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से एक डिस्क्रिप्टिव डायग्राम दे रखा है जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं। देखिए एक्स एक्सेस जो है वो हमारे वर्कपीस की है और एक्स एक्सेस हमेशा इसमें स्टेशनरी रहेगी क्योंकि वर्कपीस हमेशा न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टेशनरी मानते हैं। तो एक्स एक्सेस हमारी वर्कपीस की है और ये स्टेशनरी है। वाई और जेड एक्सेस जो है, वाई और जेड एक्सेस जो है ये हमारे टूल को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये हमारे कटिंग टूल है। जैसे हमने देखा था कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक समय पर 2 टूल से टूलिंग ऑपरेशन या मशीनिंग करवा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यहाँ पर हमारा थंब होगा और हमारे फिंगर्स इस तरह से रोल होगी। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर इधर बैठा है, ये मान लो कर्सर ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर को फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी। तो अगर हमारा वर्क पीस क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव रोटेशन मानेंगे। और इसी हिसाब से हमारे कटिंग टूल की भी है ये डायरेक्शन भी हम राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिस्टम जो है वो एनसी टर्निंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये टर्निंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं एनसी मशीन में, ये तभी यूज़ करते हैं जब हमको टर्निंग ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, तो टर्निंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी बेसिकली 2 एक्सेस होती है। ठीक है, और कटिंग टूल हमारा वर्कपीस के रिस्पेक्ट में मोशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में हम देखेंगे डायग्राम में। देखिए ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे हमारा वर्कपीस है। ठीक है, और यहाँ पर कोई राइट हैंड थंब रूल लगेगा, उससे हम देख सकते हैं रोटेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। और जो हमारी एक्स एक्सिस है ये हमारे कटिंग टूल की एक्सिस है, यानी कि इस एक्सिस पर हमारा कटिंग टूल होगा और जेड एक्सिस पर हमारा वर्कपीस होगा। तो ये जो एनसी टर्निंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अंदर भी 2 एक्सेस होती हैं और ये तभी हम यूज़ करते हैं जब हमको टर्निंग ऑपरेशन करना होता है वर्कपीस पे। तो ये हमारे 2 थे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, 2 हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े। सबसे पहले हमने देखा था ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और अब हमने देखा टर्निंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है हमारा मोशन कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमको हमारे कटिंग टूल की पोजीशन को बताता है और मोशन कंट्रोल सिस्टम हमको हमारे कटिंग टूल के मोशन के बारे में बताता है कि किस किस प्रकार से हमारा कटिंग टूल मोशन कर सकता है। तो ये भी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो अलग अलग मोशन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करके अलग अलग मोशंस, जिस भी मोशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग मोशन वो हमारे कटिंग टूल से करवा सके। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम यूज्ड ऑन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। ठीक है, तो बेसिकली 3 मोशन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के अंदर। कौन कौन से होते हैं? देखो, पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रेट कट मोशन कंट्रोल सिस्टम एंड कॉन्टरिंग मोशन कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम से। पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम वो कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ पर हमको अलग अलग वर्कपीस के अलग अलग पॉइंट के ऊपर ऑपरेशन करवाने होते हैं। यानी कि पहले एक पॉइंट पे ऑपरेशन कर लिया, फिर हमारे कटिंग टूल ट्रैवल होकर के दूसरे पॉइंट पर जाएगा और वहाँ पर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम से देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्रिलिंग का। अगर हमको वर्कपीस पर ड्रिलिंग करवानी है
तो हम पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे। हमारा प्रोग्रामर क्या करेगा, उन पोजीशन को प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई कर देगा जिन पोजीशन पर ड्रिलिंग होने वाली है। तो पहले इस पोजीशन पे हमारा ड्रिलिंग टूल आया, यहाँ पर ड्रिलिंग करी, फिर मूवमेंट करेगा, दूसरे पोजीशन पर जाएगा और यहाँ पर ड्रिलिंग करेगा। तो जब ये ट्रैवल कर रहा होगा तो वो टाइम हमारे लिए आइडियल रहेगा, वो टाइम हमारे लिए यूज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, मशीन टूल ऑपरेशन इज डन ओनली आफ्टर द टूल हैज़ टेकन अ पर्टिकुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ वर्क पीस। क्योंकि मशीन टूल तभी हमारा ऑपरेशन करेगा जब वो उस स्पेसिफाइड पोजीशन पे आ जाएगा जो प्रोग्रामर ने पोजीशन प्रोग्रामिंग करते हुए है डिसाइड की है। जब हमारा कटिंग टूल उस पोजीशन पे आ जाएगा तभी वो ऑपरेशन करेगा, और जब तक उस पोजीशन पे नहीं आ रहा, जब तक वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तब तक वो टाइम जो है वो यूज़लेस है हमारे लिए। उस टाइम पर कुछ भी मशीनिंग नहीं हो रही है। तो क्या किया जाता है, it is required that the tool reaches the particular fixed point in the shortest time span and with shortest path। तो हमारा जो कोशिश की जाती है कि जो कटिंग टूल है वो कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने उन पोजीशन पे आ जाए जिन पोजीशन पे इसको मशीनिंग करनी है। तो ये भी डिसाइड हमारा प्रोग्रामर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट कट मोशन कंट्रोल सिस्टम। अब स्ट्रेट कट मोशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमको सीधे कट जब लगाने होते हैं तब हम ये सिस्टम मोशन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। देखिए, द एनसी सिस्टम इन विच द टूल वर्क्स along a straight line in the direction of major coordinate axis is known as straight cut motion control system। तो ये बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट कट मोशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारा मशीन टूल जितने समय मूवमेंट करता है उतनी समय ही ये ऑपरेशन करता है। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर तो जितने समय मोशन करता था उतने समय ऑपरेशन नहीं करता था, बल्कि एक पोजीशन पर जाकर फिर ऑपरेशन करता था। लेकिन स्ट्रेट कट मोशन कंट्रोल सिस्टम जब मोशन करेगा तब वो साथ के साथ अपना कटिंग ऑपरेशन भी करता जाएगा। डायग्राम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इससे हम समझ सकते हैं। इसने यहाँ पर मोशन करा तो यहाँ पर एक कट लगा दिया, और इधर मोशन करेगा इधर कट लगा देगा। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है काउंटरिंग मोशन कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इसके अंदर हमारा एक ही समय पर, इस मोशन कंट्रोल सिस्टम में एक ही समय पर हमारा मशीन टूल भी और हमारा वर्क पीस भी मूवमेंट करेंगे। देखिए, द कटिंग टेक्स प्लेस while the position of workpiece and tool are changing are known as countering या फिर continuous motion control system। यानी कि हमारा वर्क पीस भी और हमारा कटिंग टूल भी ये अपनी पोजीशन जब चेंज करते हैं, दोनों उसी समय ये ऑपरेशन कर सकता है। ईच एक्सेस ऑफ मोशन मूव्स साइमल्टेनियसली एंड ऑल विद डिफरेंट स्पीड्स। यानी हमारा वर्क पीस की एक्सेस है वो भी मूवमेंट करेंगी और हमारे टूल की जो एक्सेस है वो भी मूवमेंट करेंगी एक ही समय पर, लेकिन अलग अलग स्पीड से, डिफरेंट स्पीड से, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये मूवमेंट करेगी। देखिए, जैसे हम समझ सकते हैं, अगर हमको कोई पैराबोलिक कर्व बनाना है तो पैराबोलिक कर्व जब हमको बनाना होगा तो दोनों एक्सेस अलग अलग रेट से मूवमेंट करेगी। एक एक्सेस तो हमारे साइन रेट से मूवमेंट करेगी और दूसरी एक्सेस हमारे कोसाइन रेट से मूवमेंट करेगी। तो दीज आर मोस्टली यूज फॉर मेकिंग काउंटरिंग प्रोफाइल। तो जो हमारे कर्व शेप हैं और ये सब हैं, ये हमारे काउंटरिंग मोशन कंट्रोल सिस्टम की मदद से बनते हैं। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे एक कर्व बना है तो ये एक काउंटरिंग मोशन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। तो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हमने समझा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है और मोशन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।